जी, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो मम्मी यहाँ पर रेडी होने लग पड़े हैं और मैं भी। और अभी टाइम हुआ है दिन के 12:30 बजे का। और सब कुछ करने के बाद, नहाने के बाद, घर के छोटे मोटे काम करने के बाद हम लोग रेडी हो रहे थे। और सिर्फ मैं थी स्कूल में, इसीलिए हम लोग सिर्फ स्वरित को ही साथ में लेके जाएंगे। साथ में भैया होंगे और मम्मी और मैं। तो अभी जो भी है करवा चौथ का शॉपिंग का सामान जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत लिया था, सिर्फ चूड़ियाँ वगैरह, और बाकी जो था सब कुछ लेना बाकी है। और कुछ सूट भी देखने थे खुद के लिए और मम्मी के लिए भी। और जिस तरह से चाहिए था उस तरह से मिलता है या नहीं, उसकी कोशिश करूँगी मैं फुल्ली लेने की। अगर मिल पाएगा तो ज़रूर ले लूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहना है। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखेंगे पूरे चंबा में, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या अच्छा सामान आया है, क्या क्या लेने लायक है। तो बस जल्दी से रेडी होना है, उसके बाद मार्केट के लिए जाना है क्योंकि हम घर से ही लेट हो गए थे। और बच्चे के साथ फिर टाइम लग जाता है और स्वरित के साथ तो मुश्किल है क्योंकि वो बिल्कुल भी भीड़ वाली जगहों में नहीं रह पाता। वो इरिटेट हो जाता है और उसको फिर टाइम देना पड़ता है अलग से। तो ये तो हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है कि भैया साथ में होंगे तो वो उनके साथ भी बिज़ी रहेगा। अदरवाइज़ हमारे साथ तो फिर ना हम लोग सामान ले पाते और ना फिर उसको संभाल पाते। तो मैं भी रेडी थी, बस मम्मी और मैं सोच रहे थे कि जल्दी से निकल जाएं तो बेटर है। लेकिन फिर भी देखते देखते हम 2 बजे तक ही मार्केट पहुंचे थे। और बालों का हाल ऐसा था कि एकदम गिल्ले थे और सूखने का नाम भी नहीं ले रहे थे क्योंकि हम लोग लेट नहाए थे। और आज था मेरा फ्राइडे का फास्ट, तो जिसके लिए मैं जाने से पहले दूध पी रही थी और साथ में खा रही थी बादाम, ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे मार्केट में कुछ शॉपिंग के लिए भी। और सुबह सुबह तो कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। तो मैंने कहा एक कप दूध का पी लिया जाए और साथ में थोड़े से बादाम। तो ये जल्दी जल्दी से मैं पी रही थी क्योंकि सभी रेडी थे और बस मैं ही बची थी जाने के लिए। तो मैं थोड़ा दूध ठंडा करके लाई थी ताकि जल्दी हो जाए। और स्वरित था सामने बैठा, वो मुझसे बादाम मांग रहा था तो मैंने कहा वो तो मैंने खा लिया। तो फिर उसके लिए बादाम लेने के लिए भैया गए थे और ये देखो नीचे आ गया था, बोल रहा था कि मुझे लेकर दो। तो अभी के सारे ताम झाम के बाद हम लोग अभी बस घर से निकल आए हैं। मम्मी आगे चल रही थी और मैं पीछे से आ रही थी। और आज अच्छी धूप थी और सामान लेने के लिए भी हमें अच्छा रहेगा मौसम। लेकिन ये है कि बारिश नहीं होने की वजह से धूल काफ़ी ज़्यादा हो गई है आसपास के एरिया में। और ये दोनों नहीं, तीनों आगे चले गए। तो बस अब हम लोग पहुँचे मार्केट में, जहाँ पर हमने सबसे पहले चप्पल देखी मम्मी के लिए क्योंकि उनको लेनी थी। तो ये हम लोग चेक कर रहे थे। और मार्केट में जो था रश आज ज़्यादा था और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो टाइम रहते ही सब कुछ हमें लेना था। कुछ शॉप थी जहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ था, अदरवाइज़ तो सभी जगहों में बड़े ज़्यादा लोग थे, लेडीज़ थी। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पहुँचे मम्मी के लिए चप्पल देखने के लिए, जो उनको पसंद फाइनली आ गई थी। उसके बाद पहुँचे हम लोग सूट वाली शॉप में, जहाँ पर भी भीड़ थी लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के फिर हमें मिल गई थी जगह सूट देखने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने और मम्मी ने 20-25 सूट निकलवाए। उसके बाद जाकर हमें फिर एक सूट पसंद आया था क्योंकि स्वरित भी था साथ में। तो उसको तो फिर खाना पिलाना साथ में दिया जा रहा था ताकि वो बैठ सके। काफ़ी अच्छे सूट आए हैं इस बार फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। कलर भी अच्छे हैं, सूट भी बढ़िया हैं सभी शॉप में। हम लोगों ने बड़ी सारी दुकानें चेक की थी। तो यहाँ पर मैं खुद के लिए देख रही थी और मम्मी के लिए भी सूट, और बीच में आ गए थे भैया। तो मैंने उनको कहा आप इस तरफ आ जाओ। और सूट की कलेक्शन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। श्यामलाल की जो शॉप है चंबा में, वहाँ पर अच्छे सूट मिलते हैं, लहंगा साड़ी जो भी चाहिए। अच्छे प्राइस भी हैं, लेकिन कई सूटों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, 4-4 5 हज़ार तक भी हैं। और मुझे आया भी था 4500 का सूट पसंद। तो देखती हूँ लेना है या नहीं। और लेने की बात तो कोई नहीं, मैं ले लूँगी, लेकिन मैंने कुछ और भी सोचा हुआ था।
देखते हैं वो मिलेगा या नहीं। और भैया जो काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे हमें, और खुद से भी बता रहे थे कि कैसे हैं सूट, और मैं भी उनको काफ़ी लाइटली ले रही थी। और वो बता रहे थे कि इसी सूट का भी चंबा में भी काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं। और साड़ियाँ और लहंगे यहाँ पर मैंने देखे, लहंगे भी बढ़िया थे, लेकिन रेंटेड नहीं थे। खुद को अगर किसी को लेना है तो उनको लहंगा पूरा ही लेना पड़ेगा, पूरा ड्रेस था और अच्छे प्राइस में था। साड़ियाँ भी थी, सूट भी थे, और काफ़ी लोग देख कर गए थे तो काफ़ी शॉप में। उसके बाद सूट फाइनल करने के बाद हम लोग पहुँचे चुगान में, जहाँ पर मुझे कुछ चूड़ियाँ और बिंदियाँ वगैरह देखनी थी, तो वो भी देखे। लेकिन आप लोग देख ले रहे होंगे कितनी लेडीज़ की भीड़ है, जगह जगह पर बहुत सारे लोग थे। तो थोड़ा वेट करके हम लोगों को सामान लेना पड़ा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूरी मार्केट लोगों से भरी थी, और बहुत से लोगों के साथ बच्चे भी थे, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर वापसी हम लोग पहुँचे घर में, जहाँ पर से मैंने हमसे मंगवाई थी पेस्ट्री, और उसके पापा भी खा रहे थे, वो भी नहीं गए थे, और सॉरी इन दोनों के साथ खाने का मज़ा ले रहा था। तो इन दोनों को, तीनों को मैंने यहाँ पर खाने के लिए छोड़ा, और फिर मैं पहुँची किचन में, जहाँ पर मैंने सबसे पहले जाकर बर्तनों की सफाई की। और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था। वैसे मैं खाना बना कर गई थी घर से, थोड़ा ही बनाना बाकी था, तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन क्लीन कर लिया जाए, बर्तन धो लिए जाए, और फास्ट था। उसके बाद खाना बनाने के बाद मुझे खाना भी खाना था, और सभी घर वाले हम लोग साथ में ही खाना खाने वाले थे। और अच्छी शॉपिंग हो गई, जो जो सोचा था वो ले लिया था। तो अब बाकी तो आपको करवा चौथ वाले दिन ही दिखा पाऊँगी क्या क्या लिया था हम लोगों ने। लेकिन यह है कि जो भी हमने लिया सामान उसको भी थोड़ा सा ओपन करूँगी मैं, लेकिन पहले जो है सफाई कर ली जाए किचन की, और फिर खाना खा लिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको सब कुछ थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी। और टाइम हो गया था शाम के 7:30 का, और पूजा वगैरह करने के तक मेरा टाइम 8 बजे हो जाना था। तो उतना ही 8 साढ़े 8 बजे तक ही हम लोग रात का खाना फिर खाएंगे। और सिम्या सॉरित अपने पापा के साथ परे रूम में थे, तो यहाँ अभी मैं अकेली ही थी। और अगर वो साथ में होते तो फिर वो है कि अब ये दे दो वो दे दो। सॉरित का तो बस पानी के साथ ही खेलने का काम रहता है, तो वो आके सबसे पहले पानी ही मांगता है मुझसे। तो ये भी एक फ़ायदा रहता है, अकेले काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से भी रहता है। तो फिर मैंने ये सारे बर्तन साफ़ किए, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली जाए, क्योंकि चाय जो है वो थकावट को दूर करता है वैसे भी। और शाम की चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं, तो वो मिस ना हो जाए, तो मैंने सोचा मैं चाय भी पी लूँगी। और बर्तन जो है वो शाम को जो चाय वगैरह बनाई जाती है काम करने वालों के लिए वो थे, और थोड़े बहुत थे जो भैया और मेरे हस्बैंड ने और पापा जी ने खाना खाया था, बस वो थे, और ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो किचन के बर्तनों के बाद फिर मैंने बना ली थी खुद के लिए चाय। मम्मी अभी यहाँ पे नहीं थे, उनको बाद में बनाऊँगी। वो गए थे अपने मायके अपनी चाची का सूट लेके, तो उनसे उनके आने के बाद मैं उनके लिए बनाऊँगी अलग से चाय। अभी सोच रही थी खुद के लिए ही बनाकर पी ली जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर ली चाय, और फिर मैं पहुँची रूम में, क्योंकि आज सिम्या की स्कूल में मीटिंग थी, तो उसके लिए उसके पापा को ही भेज जाना पड़ा। हम लोग चंबा गए थे, ये सारा सामान देखो अभी बेड पे ही पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि उसका रिपोर्ट चेक कार्ड जो है वो देख लूँगी कि क्या क्या है, लेकिन सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद मम्मी का वेट करने के बाद ही सब कपड़ों को जो है मैं ओपन करने वाली थी। सिम्मा के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ उसकी जो भी ग्रेड्स थी वो भी मैं चेक कर रही थी। उसके बाद मम्मी भी आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने चाय बनाई थी, और मम्मी के लिए मैंने बनाई थी नमकीन चाय। और हम लोग घर में जहाँ भी जाएं आकर चाय ज़रूर पीते हैं, तो वो भी यहाँ बैठे थे चाय पी रहे थे, और मैं शाम का खाना भी रेडी करी थी, और साथ में अपने लिए प्रसाद भी, क्योंकि मैंने अब पूजा करने के लिए जाना था। तो इसके बाद फिर मैंने पूजा की, और हम लोगों ने खाया रात का खाना। और ये फिर उसके बाद हम लोगों ने सूट वगैरह चेक किए, कहीं कोई कट वगैरह या फिर कोई डैमेज सूट ना आ गया हो साथ में। और फिर सब कुछ करने के बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं पहुंची वॉशरूम में फ़ेस क्लीन करने के लिए और ब्रश करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद जो है अब आपको मैं करवा चौथ का ही वीडियो शेयर करूँगी,
और आप सभी ने मुझे सपोर्ट करना है, प्यार देना है मेरी वीडियोस को भी। और जो भी आप लोगों को मेरी वीडियोस में पसंद आए उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और मैं इससे पहले बच्चों को सुलाकर आई थी अपना फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं स्वरित के साथ होती अभी तो वो भी मेरे साथ आ जाता। लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि पहले बच्चों को सुला लूँ, उसके बाद ही फिर मैं जो भी मेरी थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहती है वो करती हूँ मैं। अब बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं और फिर जाना है सोने के लिए, क्योंकि कल भी कुछ काम है। तो करवा चौथ की तैयारी तो हमारी कुछ इस तरह से रही। अब करवा चौथ कैसा रहेगा वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।